नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी आज से हमारा स्टार्ट है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग अटेंड करिए, ठीक ना। ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक ना। और देखिए, जो हमारी समांतर श्रेणी होती है इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरेलल सीरीज। क्या बोलते हैं? पैरेलल सीरीज बोलते हैं, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। आप सभी लोग इस नाम से बहुत बढ़िया तरीके से परिचित होंगे। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। समांतर श्रेणी ये कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर श्रेणी दी गई है वो एक क्रम में चल रही है तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है 1 2, ठीक ना, फिर 3 4 5, फिर ऐसे करके हमने 100 तक लिखा है, ठीक ना। तो ये देखिए एक चल रही है, क्रम में चल रही है, ठीक है। इसमें अगर हम पहले पद में एक को जोड़ेंगे तो दूसरा पद बनेगा, फिर हम एक को जोड़ेंगे तीसरा पद बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक को सभी अंकों में जोड़ते चले जाएंगे तो अगला नंबर बनता चला जाएगा, है कि नहीं है। तो ये क्या होगा? एक समान क्रम में चल रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे रहा हूं, आपके जीवन से दे रहा हूं, ठीक ना, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने 10th को पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक जॉब पकड़ ली, अपना खर्चा निकालने के लिए आप कोई जॉब करने लगे, ठीक ना। आप जब जॉब कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको एक महीने की सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए। कितना मिल रही है? 15,000 रुपए मिल रही है एक महीने की सैलरी, यानी कि 1 मंथ की सैलरी, ठीक ना। अब उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने एक महीने काम किया तो आपको 15,000 रुपए मिलेगा, ठीक ना। आपकी जो वेतन है वो अगले महीने से बढ़ती चली जाएगी, यानी कि वो कितना बढ़ोतरी करेगा? 500 रुपया मान लीजिए आपकी सैलरी में वो बढ़ोतरी करेगा हर एक महीने पे, ठीक ना। हर एक महीने पे वो आपकी सैलरी में 500 रुपए जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा? 500 रुपए जोड़ेगा। तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने जब पहले मंथ में काम किया तो आपको कितना मिला? 15,000 रुपया मिला। कितना मिला? 15,000 रुपया मिला, ठीक है। जब आपने दूसरे मंथ में काम किया तो आपको मिला 15,500 रुपया। कितना मिला? 15,500 रुपया, ठीक ना। तीसरे मंथ में काम किया तो कितना मिला? 16,000 रुपया मिला। कितना मिला? 16,000 रुपया मिला। तो ये क्या होगा? ये जो हमारा 500 रुपया बढ़ रहा है ये एक समांतर श्रेणी में कैसे है? देखिए, समान अंक में बढ़ रहा है तो ये 500 रुपया हर महीने बढ़ेगा ना, है कि नहीं? 500 रुपया हर महीने बढ़ेगा तो एक क्रम हो गया ये 500 रुपए का। क्या हो गया? ये 500 रुपए का एक क्रम हो गया है। इसी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या पैरेलल सीरीज बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम आपको और भी एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है? आयत, ठीक ना। क्या है? एक आयत है, ठीक ना। अब मान लीजिए अगर हमें एक को ऐड करना है तो हम ऐसे ऐड करेंगे, है कि नहीं। फिर 2 को ऐड करेंगे, ठीक ना। फिर 3 को ऐड करेंगे, 1 2 3। तो मतलब ये जो ऐड होता जाएगा +1 +1 +1 +1, ठीक ना, +1। जो हमारी एक ही संख्या बार बार ऐड होगी या एक क्रम में चलेगी, ठीक ना, तो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? हाँ, जो समान क्रम में चलेगी वही होगी। देखिए, किसी ने कमेंट किया था हमारे एक वीडियो में, बोल रहा था कि भैया आप पढ़ाते बहुत बढ़िया है, आपको लोग देखते नहीं हैं, ना ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग? मैंने कहा उनकी मर्जी है भाई। मैंने कमेंट किया कि उनकी मर्जी है, वो करें या ना करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बस यही चीज है ना। चलिए, अब मैं आपको एक समांतर श्रेणी की सूची बना के दे रहा हूं, ठीक ना। क्या बना के दे रहा हूं? सूची बना के दे रहा हूं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हमारे क्रम में बढ़ते हैं उन क्रमों को क्या कहते हैं।
ठीक ना। पहला मान लीजिए अगर दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक ना, फिर ऐसे करके 100 तक दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है? इसमें हो रही है 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। क्या हो रही है? 1 की बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर है ना। अब दूसरा मान लीजिए क्या है, 100 है, फिर 70, फिर हमारा कितना है 14, ठीक ना। फिर कितना है हमारा, कितना है इतना, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये हमारा जा रहा है संख्या, ठीक ना, यहाँ तक जा रही है। तो इसमें जो घट रही है संख्या, ये तो क्या है, ऋणात्मक में है, मतलब घट रही है ना। तो 100 में से 70 को घटाएंगे, कितना 30 संख्या घटाएंगे 70 मिलेगा। फिर 70 में से 40 को घटाएंगे, ठीक ना, तो 30 संख्या मिलेगा। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये जब भी हम घटाएंगे तो कितनी संख्या घटाएंगे, 30 को घटाएंगे। 100 में से 30 को घटाया 70, 70 में से हमने 40 को घटाया 30, यानी कि एक क्रम में घट रहा ना। तो ये जो 30 घट रहा है, ये क्या एक समांतर श्रेणी का रूप है, ठीक ना। ये 30 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है कि नहीं है। और एक इसमें कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है जो लगातार घटे, ठीक ना, जिसमें घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 3 3 3 डॉट डॉट करके ऐसे 3 3 हमारा ये चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें जीरो को जोड़ रहे हैं और जीरो को घटा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है, जीरो को हम जोड़ भी रहे हैं और जीरो को हम क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं, है कि नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है, ना ही इसमें हम कुछ कर पा रहे हैं, ना हम इसमें कुछ जोड़ पा रहे हैं, है ना। शून्य को जोड़ भी रहे हैं और शून्य को हम क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं, है कि नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। अब मान लीजिए ऐसे हम चौथा देख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक ना, डॉट डॉट करके दिया गया है। मान लीजिए डॉट डॉट करके 10 तक दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या हम लोग एक को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, जो ये सब संख्याएं दी रहती हैं, एक को जोड़ रहे हैं, -3 को घटा रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, 0 घटा रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का पद बोलते हैं। यानी कि पद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा मेन कंडीशन क्या होती है, ये समझ में आया ना। मेन कंडीशन इसमें क्या होती है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा होता है वो ये कहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो ये कहता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद के एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होता है या एक निश्चित संख्या घटा के प्राप्त होता है। निश्चित संख्या क्या हो सकती है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक ना। निश्चित संख्या क्या मतलब है, जो सभी में जुड़ा, जो सभी में जुड़ा, यानी कि एक को या हम 10 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जो एक ही संख्या सभी में जुड़ती चली जाएगी वही हमारा पद हो जाएगा, यानी कि टर्म हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये हो गई इसकी डिफिनेशन, ठीक ना। अब जो एक निश्चित संख्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक निश्चित संख्या होती है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर पद। क्या बोलते हैं, सर्वांतर पद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस। और सर्वांतर पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। कैसे, स्मॉल डी से करते हैं, ठीक ना। अब इसमें जो हमारा पहला पद होता है हम उसको ए करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, ए करते हैं, या हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पहला पद, पहला पद, ठीक ना, यानी फर्स्ट टर्म, ठीक ना। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, यहां से लेकर के 1 2 3 4, उसके बाद दिया गया है 10 तक। कहां तक दिया गया है, 10 तक दिया गया। जो हमारा यहाँ पे 1 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि पहला पद बोलते हैं। किसको, एक को पहला पद बोलते हैं, और जो हमारा 10 दिया गया है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म,
जिसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। अब हमारा सर्व अंतर पद क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? जैसे कि मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? a2 माइनस a1। क्या है? a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 ये क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा पहला पद है और जो दूसरा पद है, तो a2 जो हमारा है वो दूसरा है और a1 जो हमारा पहला है, तो a2 में से हम a1 को घटाएंगे तो a2 क्या दिया गया? 2 दिया गया है, माइनस a1 क्या दिया गया? 1 दिया गया, इज इक्वल टू 1। अब ये जो एक आया है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या बोलते हैं सर्वांतर पद। हम जिसको लिखते हैं d इज इक्वल टू 1। क्या लिखते हैं? d इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। समझ में आई बात ना? इन्हीं सब के ऊपर आधारित हमारी है समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली, जिसको हम बोलते हैं 5.1। यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जब पद को हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? पहले a लिखेंगे, ठीक ना, फिर a प्लस 2d लिखेंगे, ठीक ना, ऐसे 2d नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर a प्लस d लिखेंगे, ठीक ना, फिर a प्लस 2d लिखेंगे, फिर a प्लस 3d लिखेंगे, ठीक ना, a प्लस 3d लिखेंगे। ऐसे हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया, है कि नहीं है? चौथा होगा कि नहीं हो गया? ये देखिए, अब आप ये बोलेंगे a प्लस 3d दिएगा तो ये चौथा कैसे हो गया? इसके लिए क्या है, अगर a हमारा पहला फर्स्ट है प्लस में 3d हमारा क्या 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे जो इक्वल टू 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा और 1 को जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारा चौथा पद हुआ कि नहीं हुआ? चौथा पद। आई बात समझ में? देखिए, समांतर श्रेणी हमारी बहुत ही आसान है। जैसे आप जिस रूप में उसको समझेंगे उस रूप में वो हो जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज आपको, जो समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या पैरेलल सीरीज की मेन पॉइंट है सर्व अंतर पद का यानी कॉमन डिफरेंस का, उसमें देखिए 3 कंडीशन होती है। या तो हमारा सर्व अंतर पद जो है प्लस में आएगा, या हमारा निगेटिव हो सकता है, या फिर हमारा शून्य हो सकता है, ठीक ना। ये तीनों में से हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए निकाला है कॉमन डिफरेंस प्लस का बनाया है, ठीक ना। क्या आया है? प्लस का बनाया है। यहाँ पर अगर हम ये लेकर चलेंगे जैसे -3 फिर -2, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से घटेगा तो ये क्या हमारा है? ये क्या है? दूसरा पद ये हमारा क्या पहला है, तो a2 माइनस क्या है? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -2 फिर उसके बाद माइनस फिर -3, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस तो 2 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या होगा? जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सर्व अंतर पद हो जाएगा। अब चाहे वो निगेटिव में आए, चाहे वो पॉजिटिव में आए, या नल में आए यानी कि 0 में आए, ठीक ना। यही हमारा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। अब देखिएगा, जो हमारा सर्व अंतर पद होता है, जो सर्व अंतर पद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, सर्व अंतर पद जो हमारा होता है वो तो लास्ट में मिलेगा, है कि नहीं है? जब ए पहले दूसरे पद को पहले पद को घटाएंगे तब ए में मिलेगा। लेकिन जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे मुख्य कारण ये है, सबसे मेन कारण ये है कि जो पहला पद होता है यानी कि ए, और जो हमारा सर्व अंतर पद होता है यानी कि डी, इन दोनों को जब ये दोनों हमें पता होते तो इनको बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप या जनरल फॉर्म बोलते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। कौन सी करती है? ए पहला पद और डी सर्वांतर पद है, ठीक ना। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या बोलते हैं? व्यापक रूप या जनरल फॉर्म बोलते हैं। समझ में आई बात ना? देखिए, बहुत ही इजी है, सब आसान है, ठीक है। क्या है? सब के सब आसान है, बस आप इसको किस रूप में समझते हैं वो आपको समझना चाहिए, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गई बात ना? चलिए, इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है। एक तो हमारा होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी फाइनाइट, ठीक ना, एपी फाइनाइट, और एक हमारा होता है एपी इनफाइनाइट।
फाइनाइट एंड एपी इनफाइनाइट होता है। अब देखिए फाइनाइट का मतलब क्या होता है, परिमित, परिमित, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिमित। क्या होता है, अपरिमित होता है, ठीक ना। अब परिमित का मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा था 1 2 3 4 लास्ट में 10, ठीक ना। जिसका, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका लास्ट टर्म दिया गया हो यानी कि अंतिम पद हो, उसको हम बोलते हैं परिमित। और ऐसे पैरेलल सीरीज जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया है उसको हम बोलते हैं अपरिमित, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 से लेकर 10 तक है, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 10 दिया गया है। तो ये कौन सी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि फाइनाइट हो गई हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फाइनाइट हो गया, ठीक ना। अब मान लीजिए अगर यहीं पर दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक ना, ऐसे करके दिया गया है, तो ये कहाँ तक दिया गया इसका कोई पता नहीं है। इसका लास्ट टर्म मिला, अंतिम पद इसका मिला, अंतिम पद इसका नहीं मिला। जब इसका अंतिम पद नहीं मिला तो ये कौन सी हो गई, अपरिमित हो गई, है कि नहीं है, क्या हो गई, ये अपरिमित हो गई। और देखिए समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, हल करने के लिए मेन चीज क्या होता है, ए होता है और डी होता है। अगर समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर पद पता है तब कोई भी हमारी समांतर श्रेणी दी गई हो उसको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों पता होंगे तब, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो आप बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे, ये गारंटी है, ठीक ना। या फिर उसमें ये नियम लगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पद या फिर n पदों का योग, इसमें दो देखेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ये दो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक ना। ये दो फॉर्मूले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। n पदों का योग मतलब n जो संख्या होती है, पद होते हैं, उसके टर्म होते हैं, उनका योग यानी उनको जोड़ करके। और यनवा पद जो है वो अलग होता है, n पदों का योग अलग है और यनवा पद अलग है, याद रखिएगा, एक मत मान लीजिएगा इसको, ठीक ना। तो ये रहा हमारा समांतर श्रेणी, कुछ इस प्रकार से। समझ में आई बात भाई? नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं? अगर अब आइए हम आपको ये समझाते हैं, जैसा कि हमने बोला है अगर हमारे पास ए और डी पता है हमें, तो हम समांतर श्रेणी बना भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक ना। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास जो दिया गया है a इज इक्वल टू 1 दिया गया है, सॉरी मान लीजिए 4 दिया गया है, ठीक है, और d इज इक्वल टू दिया गया है 7, क्या दिया गया, 7 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पहला पद जो हमारा a इज इक्वल टू 4 दिया गया है और 4 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हमारा पद बनेगा, यानी कि a इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, या अर्थ से लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या a इज इक्वल डायरेक्ट a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर 4 में 7 को जोड़ेंगे हम, क्योंकि 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 बनेगा। फिर 11 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 18 मिल जाएगा, ठीक ना। 18 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमें मिलता चला जाएगा, यही हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसे लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक ना। चलिए हटा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। अगर हमें ए पता है और डी पता है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है, सबसे पहले डी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, ठीक ना। ये पहला फॉर्मूला है हमें डी निकालने के लिए, ठीक ना। क्या निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। और हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर बनाना है, सारी बनानी है, तो हम लिखेंगे ए और डी हमें क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों पता होना चाहिए, ठीक ना, पता होना चाहिए ए और डी। समझ में आ गई बात ना। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और सब के सब इजी है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है? अगर भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो वह बता सकता है, ठीक ना। अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। और इसी के ऊपर आधारित हम आपको बोले हैं ना कि हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है ना। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं है, बता दीजिएगा आप लोग। बाकी तो हम आपसे मिलते अपने
इसकी पहली प्रश्नावली के साथ समांतर श्रेणी के, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।